बोलो जाओ धान फूक दो, तो हम बोले हम क्यों फूके, आप फूक दीजिए। तो ये आप किसी दबाव में कह रहे हैं कि आपके साथ में ये हुआ है? नहीं, हाँ बोले हैं, हम किसी दबाव में नहीं कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। तो ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि धान फूक दो? बोले जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में सोफीपुर गांव में खड़े हैं। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो धान कृषि का वो जो गोडाउन है, जैसा कि अभी आजमगढ़ के डीएम साहब ने ये कहा था कि किसानों से ज़्यादा मात्रा में धान की खरीद हो, लेकिन वहीं पर जब हमें ये पता चला कि कुछ ग्रामीणों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ पर इनके धान नहीं लिए जा रहे हैं और इनके साथ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या मसला है। आपका शुभ नाम? प्रेमचंद यादव। अच्छा, आप कहाँ के रहवासी? लालगंज। लालगंज में कहाँ पर? लालगंज कटघर लालगंज। क्या समस्या क्या है? समस्या यह है कि धान जो नंबर लगा था 150 नंबर, वो बोला था अधिकारी जो लिखने वाला था। अच्छा, तो वो बोले कि आना ठीक है, आपका ले जाएंगे। तो आए थे और इसके बाद वो बोले नहीं धान नहीं लूंगा, ये है वो, जाओ धान फूक दो। किसने आपसे ये कहा धान फूक दो? जो बड़े अधिकारी हैं। तो क्यों ऐसा कहा कि धान फूक दो? वो बोले कि अब नहीं, बंद हो गया। अभी जो हमें बोला कि अभी तो समय 28 तक है, बोले नहीं लूंगा, जाओ धान फूक दो। अच्छा, और दूसरे लोग का किसी का ले रहे थे कि सबको? नहीं लिए, 2 दिन पहले लिए थे और अंगूठा भी लगवाए थे उसी दिन। अच्छा, हाँ, हमको अंगूठा लग गया? नहीं, हमारा कुछ नहीं लगा। अच्छा, हमको बोले ऐसे बोलो जाओ धान फूक दो, तो हम बोले हम क्यों फूके, आप फूक दीजिए। तो ये आप किसी दबाव में कह रहे हैं कि आपके साथ में ये हुआ है? नहीं, हाँ बोले हैं, हम किसी दबाव में नहीं कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं अपना। तो ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि धान फूक दो? बोले थे। बाबा, आपका शुभ नाम? लाल बिहारी यादव। ये जो आप भी उस दिन थे? हाँ। तो क्या ये कहा था इन्होंने? ये हाँ, बात हाँ। क्या कही थी? यही बात जो ये बताए हैं, हाँ। वही बात सब मेरे सामने ने कहा। तो आप लोगों का भी धान नहीं लिया गया? ना। आपका भाई साहब जी, क्या नाम है? उमेश चंद यादव। आप कहाँ के हैं? लालगंज। आपके साथ में क्या समस्या हुई? यही समस्या है सर, धान भर के बोरा में रखा हुआ है। हाँ। नाम गाम सब चढ़ गया है। हाँ। लेकिन अभी ले नहीं रहे हैं सर। और क्या कह रहे हैं कि फूक दो? हाँ, ले जाके फूक दो जो है। अच्छा, एक भाई साहब और खड़े हैं। आपका शुभ नाम महोदय? मेरा नाम महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह। आप कहाँ के रहवासी? हम नरसिंहपुर के रहने वाले हैं। तो आपके साथ में भी सेम यही समस्या है? जी, हमारा धान सर जम गया पूरा, और अभी तक ये जो है धान नहीं ली है। रखिए नहीं, धान खराब हो गया, अंका निकल आया। जी। तो ये क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर 28 तारीख का तक का टाइम है। अब तो ये कह रहे हैं कि सर खरीदी जो है हमारी हो चुकी है, पूरा हम ले चुके हैं, अब हम नहीं लेंगे धान। तो आप लोग जैसे बाबा, आपकी सब क्या समस्या है? जी, यही समस्या है। सारे लोगों की एक ही समस्या, ले ही नहीं रहे हैं धान, ही कह रहे हैं ले जाओ उधर ही। अच्छा, फूक दो। फूक दो। मैं क्यों फूक दें? इसीलिए पैदा किए थे। आप कह रहे हैं कि टाइम नहीं है लेने की, खत्म हो गई टाइम। तो 28 तक का तो डेट है, नहीं ले रहे हैं। आपका क्या नाम है? सुधाकर राय। सुधाकर राय। आपकी कब से समस्या? अरे समस्या बहुत दिन से है। सचिव से कहो तो कहते हैं कि नहीं, जगह नहीं है, बोरा नहीं है। एसमाई से कहो, यहाँ ठेकवा एसमाई से कहो, कोई नहीं, लेकिन गोडाउन अगर हमारे यहाँ है, हाँ। तो हम तो इस गोडाउन पे आएंगे, हम ठेकवा या कहीं और क्यों जाएंगे? हाँ, लेकिन हम गए थे। आप कितने दिन से धक्के खा रहे हैं? अरे करीब 2 महीना से। 2 महीने से आप भी धक्का कर रहे हैं। हाँ। जो यहाँ के अधिकारी हैं, क्या कहते हैं उनको? इस्माइल क्या कहते हैं? हाँ। वो क्या कहते हैं आपसे? एसमाई। हाँ, क्या कहते हैं इस्माइल जी? कहते हैं कि जगह नहीं है, फूक दे, ताप दे, ऐसे वैसे करते हैं। यानी आपको भी कहते हैं फूक दो, ताप दो। कौन चीज के? नजदीक आइए, दूर क्यों भाग रहे हैं? नजदीक आइए, बताइए जो परेशानी हो बताइए। यही परेशानी है, ले नहीं रहे हैं। देखिए कैसे क्या होता है। चलिए, धन्यवाद आपका। जैसे अभी आपने देखा हमारे साथ में ये 5-6 लोग खड़े हैं, और ये 5-6 लोगों की एक ही समस्या है कि यहाँ पर धान नहीं खरीदा जा रहा है। ये देखिए, वो गाड़ी जा रही, दिखाइए वो गाड़ी में। देखिए, जैसे ही मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हैं और वो गाड़ी लेके भाग गए, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पर मीडिया भी मौजूद है, ग्रामीण भी मौजूद है, हम उनसे सवाल करेंगे। तो सवालों से बचने के लिए आप देखें कि गाड़ी लेके वो भाग गए। अब अपने आप में एक सवाल ये उठता है कि जैसे आजमगढ़ के जो डीएम महोदय हैं, अमृत कुमार त्रिपाठी जी, वो कहते हैं कि किसानों का गल्ला खरीदा जाए, धान खरीदा जाए, लेकिन वहीं पर जो ये अधिकारी हैं, ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा इनका आरोप है कि ले जाओ धान नहीं लेंगे, आग लगा दो, फूक दो। तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान बनता है। अब इसकी जवाबदेही कौन देगा? क्या प्रदेश स्तर के अधिकारी देंगे या आजमगढ़ के डीएम अमृत कुमार त्रिपाठी देंगे?
जैसा भी आपने देखा कि ग्रामीणों का हमने इंटरव्यू लिया और उसके बाद जब हम अंदर आने लगे तो इस्माइल साहब गाड़ी लेके निकल गए। हम पिछले 3 दिनों से ये ग्रामीणों को ये तकलीफ थी और हम लोग आ रहे थे यहाँ इनसे बात करने के लिए कि आखिर क्या वजह है, क्यों धान नहीं खरीदा जा रहा है। लेकिन जब भी हम आते हैं तो हमें यही जवाब मिलता है कि वो मीटिंग में चले गए। अब अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे पीसीएस कृषि सेवा केंद्र सोफीपुर लिखा है और यहाँ पर खाली एक भाई साहब बैठे हैं, कुर्सियां तो 4-5 लगी है। तो क्या ये सरकारी गोडाउन के ऊपर खाली एक व्यक्ति की ड्यूटी होती है? अब ये भाई साहब जो बैठे हैं, भाई साहब आप क्या कार्य करते हैं जी? मतलब बोले तो आपके जिम्मे क्या काम है? ये पीडीएस निकासी कर रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या खाली आप अकेले हैं और कोई नहीं रहता? हैं साहब, हम अभी गए मीटिंग। तो साहब तो पिछले 3 दिन से हम लोग आ रहे हैं तो साहब मीटिंग में ही चले जाते हैं। हम तो डेली थे, कहाँ 3 दिन? कल भी हम आए थे तो शायद आप ही थे ना? नहीं, कल तो हम थे यहाँ पे। कल आपसे कार्ड हम आप ही तो देके गए थे ना? हाँ, कल थे हम यहाँ पे। तो यहाँ गोडाउन पे कितने आदमियों की ड्यूटी है सरकार की बस तरफ? दो आदमी। बस एक आप और एक वो, बस 2 ही आदमी की ड्यूटी है। अच्छा, अगर इसे में कोई अगर धान लेके आता है तो खरीदारी कौन करेगा? हम खरीदे। तो ये तो ग्रामीण कह रहे हैं पिछले 2-2 महीने से आ रहे हैं, उनका धान नहीं खरीदा जा रहा। वर्ग बुलाया गया, फिर आएंगे। तो 28 तारीख की तो शायद मेरे ख्याल से लास्ट डेट है। 28 है भी, कहाँ से खरीद गया? बस 2-4 लोगों को बचा है, खरीद ही गया। 2-4 लोगों का क्या? बाहर तो 5 से 6 लोग खड़े हैं, कह रहे हैं कि 2-2 महीने से हम लोग आ रहे हैं, हमारा धान नहीं लिया जा रहा है। नहीं, गलत बोल रहे हैं ना। धान तो इतना तो आप वो फोटो लीजिए धान का, कितना बाहर तो हम देख रहे हैं धान तौला गया, गोडाउन है बाहर पड़ा है धान। देखिए, जाएगा तो जगह होगी तभी नहीं खरीदा जाएगा। अच्छा, जगह नहीं है इसलिए नहीं खरीदा जा रहा है। हाँ, सोमवार से खरीदा जाएगा। अच्छा, तो वो जगह का तो लुकआउट आप लोगों का है ना कि जनता का है? जगह का लुकआउट आप लोगों का, जनता का नहीं है। आप अगर इस तरह से बाहर पड़ा है, आप अगर इस तरीके से कहेंगे कि जगह नहीं है इसके लिए नहीं खरीदा जा रहा है, तो वो तो आपका लुकआउट है ना भाई साहब। जी, सोमवार से खरीदा जाएगा। तो फिर ये समय में क्यों बंद है? कहाँ बंद है? तो आप ही तो कह रहे हैं आप सोमवार से खरीदा जाएगा, दोनों ही चीज तो आप कह रहे हैं। सोमवार बुलाया गया है। जगह आप कह रहे हैं कि जगह नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि सोमवार से खरीदा जाएगा। किसानों को बुलाया गया है, धान लेके आएंगे सोमवार। अच्छा, सोमवार को खरीदा जाएगा। और जिसका 28 तारीख के बाद आया तो वो क्या करेगा बेचारा? तो 28 तो क्लोज डेट है, आप जानते ही हैं। तो जब 28 क्लोज डेट है तो आप लोग को तो कंटिन्यूस लेना चाहिए ना धान। ग्रामीण खड़े थे वो तो कह रहे हैं कि आप लोग ले ही नहीं रहे, उसका तो बाकायदा पूरा वीडियो है। कल परसों में टाली आई थी, तौला गया और रखा गया। तो यानी वो 6-7 लोग जो है वो झूठ कह रहे हैं। वो लोग दूसरे सेंटर के हैं ना, पीसीएफ देवगांव के हैं वो लोग। देवगांव, लालगंज के वो देवगांव कहाँ से चले जाएंगे? लालगंज का तो ये सूफीपुर लगेगा। तो लालगंज का तो बुलाए हैं हम मंगलवार। तो सब लालीगंज वाले तो खड़े थे, जितने लोग खड़े थे वहाँ पर। और जो दूसरे लोग जो खड़े थे, दूसरे लोगों को हम नहीं बता सकते हैं। जो 5-6 लोग जो खड़े थे, क्या नाम था उनका? तो साहब डेट दिए हैं ना, बुलाए हैं, आएंगे सोमवार मंगलवार। महेंद्र सिंह कहाँ के थे? वो भी देवगांव के हैं। महेंद्र सिंह यही कटकर तब तो ये तो ये गोडाउन आता होगा ना। चलिए हम तो बोले उनके, बोले कोई बात नहीं। तो ये जैसा भी आपने देखा कि इनका कहना ये है, इनके साहब तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और मैं आपको दिखा दूं कि जैसा ये कह रहे हैं कि जगह नहीं है, तो बाहर धान तो लगे हुए हैं, लेकिन क्या जगह की जवाबदारी किसानों की बनती है? जैसा ये भाई साहब ने अभी कहा, इनके साहब तो है नहीं, क्योंकि इनके साहब हमेशा चले जाते हैं मीटिंग में। जब जवाब देने की बात आती है तो एक जगह ये कह रहे हैं कि सोमवार से खरीदी की जाएगी, तो फिर वो खरीदी रोकी क्यों गई? ये कहते हैं जगह नहीं है। तो जगह इनका काम है, जिला स्तर के अधिकारियों का काम है कि जगह की व्यवस्था कराएं, ना कि किसानों का ये काम है। अब ये भाई साहब कुछ और कह रहे हैं, बाहर जो किसान खड़े हैं वो कुछ और कह रहे हैं। अब इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसकी निष्पक्ष तरीके से अगर जांच हो जाए तो सारी चीजें खुल के सामने आ जाएगी।